है। यानी रूस ने एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया है, पोक्रोवस्क में किया है, M1A1 से, और इसके अलावा सूमी में भी यूक्रेन ने सेना पर बड़ा हमला कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो सैनिक है वो जगह जगह तैनात है, लेकिन इसके साथ ही आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मिसाइलें हैं, ड्रोन है, वो एक के बाद एक दागे जा रहे हैं। और फिर से एक बार यूक्रेन के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया गया, जिसमें पोक्रोवस्क शामिल है, जिसमें सूमी भी शामिल है। ये तस्वीरें वहीं से निकल करके सामने आई हैं और युद्ध के मोर्चे पर 2025 में ऐसी तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, जिसने ये बताया है कि रूस हो या यूक्रेन है, दोनों ही एक दूसरे को दहला रहे हैं, बार बार अटैक कर रहे हैं और अभी भी ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 25 दिसंबर को जिस तरीके से तस्वीरें यूक्रेन से निकल करके सामने आई थी, वो विचलित करने वाली थी कि यूक्रेन में एक बड़ा अटैक किया गया रूस की तरफ से, और उसके बाद किस तरीके से रूस को एक बड़ा नुकसान हुआ था। एक और जानकारी आपको बता देते हैं, खबर यह है कि रूस के रुख से यूरोप में अब टेंशन देखने को मिल रही है। लातविया ने रूस से लगे बॉर्डर पर अपनी फेंसिंग शुरू कर दी है, ताकि उनके यहाँ पर कोई एंटर न कर पाए। 280 किलोमीटर लंबे फेंसिंग का जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर लिया गया है। रूस के रुख से यूरोप में टेंशन लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में लातविया में फिर से एक बार जो टेंशन है वो बढ़ी, जिसके बाद बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू किया गया है। दो खबरें आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से रूस है या फिर यूक्रेन है, उन पर यह हमला किया गया है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया गया है, तो दूसरी तरफ यूरोप में भी टेंशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि रूस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर किसी को युद्ध में उतरना है तो उतर सकता है, फिर चाहे वो यूरोप हो या नेटो हो। और यही वजह है कि यूरोप में टेंशन देखने को मिल रही है, और यूरोप के जो अलग अलग देश हैं उनमें तैयारियां देखने को मिल रही हैं। इटली में तैयारी देखने को मिल रही है, लातविया में ये तैयारी देखने को मिल रही है। बॉर्डर पर ये जो फेंसिंग का काम है वो किया जा रहा है। 280 किलोमीटर लंबी फेंसिंग का जो निर्माण कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। साल 2025 की अगर मैं बात करूं तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए ये बहुत ज्यादा खास रहा है। यूक्रेन से जंग के कई मोर्चों पर पुतिन ने जीत हासिल की, ये सच है, और यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा भी हो गया, ये भी सच है। बातचीत की टेबल पर पुतिन का पक्ष मजबूत दिख रहा है। पुतिन का गुस्सा फूटा। यूक्रेन दहला, यूरोप सहमा। साल 2025 पुतिन के लिए काफी खास रहा। पिछले करीब 4 साल से चल रही जंग के दौरान पुतिन को अब तक इतनी कामयाबी नहीं मिली थी जितनी उन्होंने साल 2025 में पाई। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। रूसी सेना लगातार अपने मिशन पर आगे बढ़ रही है। रूसी सेना डोनबास, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिज़िया, खेरसोन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा चुकी है। रूस की रणनीति है कि यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा किया जाए, ताकि बातचीत की टेबल पर उसका पक्ष मजबूत रहे। और अब तो ये हालात है कि कीव पर पुतिन का गुस्सा फूट रहा है और पुतिन यूक्रेन के संपूर्ण दहन का आदेश दे चुके हैं।
क्रेमलिन की सेना लगातार कोऑर्डिनेटेड हमले कर रही है। जिन इलाकों में रूसी सेना को आगे बढ़ना होता है, वहां रूसी एयरफोर्स पहले बमबारी करके दुश्मन के जवानों को पीछे हटने पर मजबूर करती है और फिर खाली हुए इलाकों पर रूस के जवान कब्जा कर लेते हैं। उधर रूस की नेवी भी लगातार ओडेसा समेत आसपास के इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस की रणनीति है कि यूक्रेन को पूरी तरह से लैंडलॉक्ड देश बना दिया जाए ताकि वो समंदर के रास्ते कारोबार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाए। इससे जहां एक ओर यूक्रेन को आर्थिक नुकसान होगा तो वहीं दूसरी ओर रूस का क्रीमिया भी सुरक्षित हो जाएगा। रूस लगातार डोनबास क्षेत्र को लेकर यूक्रेन पर दबाव बना रहा है। पुतिन की शर्त है कि डोनबास क्षेत्र रूस को सौंपा जाए, जबकि ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यकीनन यूक्रेन को बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा होने पर उसके मारियुपोल और कुपियांस्क बंदरगाह रूस के कब्जे में चले जाएंगे। रूसी सेना फ्रंट लाइन पर लगातार जीत हासिल कर रही है। कुपियांस्क और वोवचांस्क में कब्जे के लिए संघर्ष जारी है। रूस ने कुछ दिन पहले ही पेचिनीही डैम पर हमला किया था। यहां मौजूद सड़क को भारी नुकसान पहुंचा था। यह सड़क यूक्रेन को कुपियांस्क और वोवचांस्क से जोड़ती है। साल 2025 के अंत तक रूस यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जा जमा चुका है और उसका यह कब्जा अभियान दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। रूसी बारूद की बारिश से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई ज्यादातर इलाके खंडहर बन चुके हैं। जहां एक रूस की सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर रिहायशी इलाकों पर भी कब्जा किया जा रहा है। रूस के हमलों की वजह से साल 2025 में यूक्रेन के लोगों की जितनी मुश्किलें बढ़ी, उतना अब तक इस जंग के दौरान नहीं हुआ। रूसी सेना ने रिहायशी इमारतों के साथ ही पावर प्लांट्स और सेंट्रल हीटिंग प्लांट्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, ताकि लोगों को गिरते पारे के बीच गर्म पानी और भाप की सप्लाई प्रभावित हो। यूक्रेन के कई इलाकों में इन दिनों पारा माइनस में है। ऐसे में एक और बारूदी बारिश से धधकती आग, तो वहीं दूसरी ओर गिरते पारे की ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। साफ है कि पुतिन किसी भी हाल में यूक्रेन पर कब्जा किए बिना मानने वाले नहीं। साल 2025 में रूस की सेना को जबरदस्त कामयाबी मिली और अब माना जा रहा है कि साल 2026 यूक्रेन के लिए नई तबाही लेकर आ सकता है।
अब ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पर ही हमले हो रहे हैं, यूक्रेन भी हमले कर रहा है और रूस के तेल कारोबार पर तो यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। रूस की एक वापसी ऑयल रिफाइनरी है जिस पर अटैक किया गया है। यूक्रेन के ड्रोन ने भयंकर तबाही मचाई है और अब ऑयल रिफाइनरी के हालात तो ये हो गए हैं कि वहां से ऑयल रिफाइनरी आधे दामों में बेच करके जो इनके मालिक हैं वो निकलना चाहते हैं, रूस से निकलना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन बार बार ऐसी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना करके आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे व्यापारियों को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो आपसे में ये वो ऑयल रिफाइनरी है, इसमें ये भयंकर विस्फोट हुआ है। आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें आग की ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई देंगी और ये कोई पहली ऑयल रिफाइनरी नहीं है। इसी तरीके से वहां पर हर ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। ये तुआबसे में हुआ है जहां पर यूक्रेन के ड्रोन ने भीषण तबाही मचाई, इसके बाद एक बड़ा विस्फोट होता है। ये ऑयल रिफाइनरी की दूर से कैप्चर की गई वीडियोज हैं, इसमें एक भयंकर विस्फोट होता है जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ आग नजर आती है। इसी तरीके से वहां की जो ऑयल रिफाइनरी है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उन पर ताबड़तोड़ निशाना बना करके उन्हें तबाह करने की जो तैयारी है वो यूक्रेन की तरफ से की गई थी और वही करते हुए वो नजर आ रहे हैं, उसी के लिहाज से वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ये समझ जाइए कि जहां रूस ये सोच रहा है कि यूक्रेन में सर्दी के वक्त में पूरी तरीके से बिजली सप्लाई को ठप कर दें और उन्हें ठंड में ही जकड़े रहने दें, तो यूक्रेन की जो फिलॉसफी इस युद्ध में वो इस तरीके से नजर आती है कि आर्थिक तौर पर इन्हें तोड़ देते हैं और उसके बाद रूस कहीं ना कहीं अपने हथियार डाल देगा, ऐसा यूक्रेन का सोचना है। लेकिन ऐसा होते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। पुतिन के लिए साल 2025 कई मायनों से अच्छा रहा है, कूटनीतिक के मामलों से भी अच्छा रहा है और युद्ध में भी काफी अच्छा उनकी तरफ से किया गया। पुतिन ने साल 2025 में कूटनीतिक मोर्चों पर भी जबरदस्त जीत हासिल की है। जहां अमेरिका से रूस के रिश्तों में नरमी आई है, तो वहीं अमेरिका के नेटो और यूरोप के साथ रिश्ते खटाई में पड़ते हुए नजर आए हैं। पुतिन एक ओर यूक्रेन में भारी तबाही ला रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पुतिन के गुस्से की वजह से यूरोप टेंशन में है। दरअसल यूरोप मान रहा है कि अगर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो गया तो अगला नंबर यूरोपीय देशों का हो सकता है और यही वजह है कि यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं ताकि रूस को लंबे समय तक जंग में उलझाकर रखा जा सके और यूरोप को अपनी हिफाजत के लिए तैयारी का समय मिल जाए। इस बीच रूस ने कुछ ऐसे कदम भी उठाए जिनकी वजह से यूरोप की टेंशन बढ़ना लाजमी है। रूस ने बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दिए, साथ ही रूस के स्पेशल मरीन कमांडोज भी तैनात किए गए। कैलिनिंग्राड में परमाणु मिसाइल वॉर रेडी की जा चुकी है। बेलारूस में ओरेश्विक मिसाइलें तैनात की जा चुकी हैं। आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक ड्रोन से सर्विलांस की जा रही है। रूस लगातार आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक ड्रोन सर्विलांस के जरिए सूचनाएं जुटा रहा है। अब तक 15 से ज्यादा देशों में रूस की ड्रोन घुसपैठ हो चुकी है। माना जा रहा है कि इसके जरिए रूस जंग संबंधी सूचनाएं जुटा रहा है। हालात ये हो गए कि अब रूस के बॉम्बर और सबमरीन यूरोपीय देशों के करीब पहुंचने लगे हैं। माना जा रहा है कि इस घुसपैठ के जरिए रूस दूसरे देशों की प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ब्रिटेन के एयर स्पेस के करीब एक रूसी बॉम्बर पहुंच गया। हालांकि खबर है कि उसने एयर स्पेस में घुसपैठ नहीं की। इसके अलावा ब्रिटेन के स्टॉकहोम के पास एक रूसी सबमरीन भी पहुंची।
रूस लगातार यूरोपीय देशों को उकसा रहा है क्योंकि वो पहले हमले करके और दोषी नहीं बनना चाहता। माना जा रहा है कि रूस के गुस्से का पहला शिकार पोलैंड हो सकता है क्योंकि पोलैंड के जरिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो रही है। ऐसे में यहां हमला करके यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई लाइन काटी जा सकती है। रूस के निशाने पर बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये सब हो सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी और डेनमार्क भी रूस के निशाने पर आ सकते हैं। रोमानिया भी रूस के गुस्से का शिकार हो सकता है क्योंकि यहां नेटो देश एक नया हथियारों का स्टोरेज बना रहे हैं। माना जा रहा है कि यहां से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जाएगी। खबरों के मुताबिक रूस यूरोप के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। इसके लिए वो स्टारलिंक के सैटेलाइट को तबाह कर सकते हैं। खबर है कि रूस एक ऐसा सैटेलाइट स्टारलिंक की कक्षा में छोड़ सकता है जिससे धातु के छर्रे निकलेंगे। ये एक बादल जैसा आकार बना लेंगे और जैसे स्टारलिंक सैटेलाइट इसके करीब आएगा ये धातु के छर्रों की वजह से नष्ट हो जाएगा। साफ है कि अगर स्टारलिंक सैटेलाइट को नुकसान हुआ तो यूरोप और यूक्रेन कई हथियार और मिसाइलें फायर होने से पहले ही बेकार हो सकते हैं। उधर पुतिन के गुस्से और ट्रंप के दूर होने का अंदाजा यूरोप को भी है, लिहाजा वो अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है। बताया जा रहा है रूस नॉर्वे के 195 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर जवानों की तैनाती कर रहा है, जबकि रूस फिनलैंड के बीच 1340 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भी हथियार तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा लातविया में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं, साथ ही जवानों की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही पोलैंड में फाइटर जेट्स तैनात किए जा रहे हैं, जबकि नेटो देशों में 8 लाख जवानों की भी तैनाती की जा रही है। साफ है कि पुतिन साल 2025 के सबसे मजबूत किरदार है, क्योंकि एक ओर तो वो जेलेंस्की को झुकाने की दिशा में कामयाब होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूरोप और जेलेंस्की के सबसे बड़े मददगार अमेरिका को उनसे दूर करते जा रहे हैं, क्योंकि शांति समझौता नहीं होने के कारण ट्रंप जेलेंस्की और यूरोप से नाराज है और अब उनसे दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रूस को खुली छूट मिल रही है और यूरोप में टेंशन बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।